हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नो एरर इंग्लिश क्लासेज में। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं लाइव आने वाले हैं वो लाइव आ जाएं और उसके बाद अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के आने का और उसके बाद इंग्लिश की क्लास अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आपके एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है 17 तारीख को और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो है वो जुलाई में है, 26 जुलाई के आसपास। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली सीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश की क्लास चालू कर सकें। देखिए दोस्तों, इंग्लिश का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनमें से एक टॉपिक आता है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक टॉपिक है वो है आपका टेंस। टेंस जैसा कि नाम से पता लग रहा है टेंस, और काफी लोगों को टेंस वर्ड देखते ही टेंशन शुरू हो जाती है। बोले सर टेंस का मतलब तो आपने टेंशन लिख दिया है, टेंस का मतलब टेंस नहीं टेंशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी चीज जब लिखी होती है तो उस लैंग्वेज की चीज को हमें अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है, उसका सेंस करना होता है, और उस सेंस का जो काम करता है वो करता है टेंस। यहां पर जो टेंस है उसको टेंस ना समझ के आप समझें सेंस। जब टेंस को आप सेंस समझेंगे, टी को एस से रिप्लेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेंशन वाला माहौल है, आप इतने ज्यादा बहुत ज्यादा पजल्ड हैं टेंस को लेकर, वो खत्म हो जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पहली से 12वीं तक टेंस पढ़ते हैं और खूब पढ़े हैं। इनफैक्ट कई तो ग्रेजुएशन में भी टेंस पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि सर हमें टेंस समझ में नहीं आता है। तो क्या करें? तो भाई ये जो फोबिया है ना टेंस का, इस टेंस के फोबिया को आपको निकालना पड़ेगा, और जब तक ये फोबिया दूर नहीं होगा आप टेंस को अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब चूंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, चाहे एसएससी की बात करें, चाहे बैंक की बात करें, चाहे सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या फिर डिफेंस का कोई भी एग्जाम है, यूपीएससी का कोई एग्जाम है, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो करती है इंग्लिश। अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो एग्जाम क्लियर कर पाना, क्रैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टेंस का आना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आपको टेंस नहीं आएगा, ये समझ लो आपको कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो फटाक से हम टेंस के बारे में चर्चा करते हैं कि टेंस क्या है। और आज चूंकि लाइव क्लास पहली ही है मेरी ये, तो हो सकता है काफी स्टूडेंट्स कम भी हैं और अभी ज्यादा आए भी नहीं है। फिर भी थोड़ा 1-2 सेकंड और देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स जुड़ पाते हैं हमसे लाइव। टेंस जब अर्थ सेंस का दे रहा है तो यहां अंग्रेजी में रोल एक तो समझ में आ गया, सेंस के रूप में। सेंस मतलब जब हमें अर्थ करना होता है वाक्य का, तब टेंस का यूज है। दूसरा, अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टेंस का प्रयोग आपका होता है तब जब हमें कोई एग्जाम में वर्ब गिवन होती है। कहने का मतलब वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेंस के हिसाब से ही चलता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके वर्ब्स की फॉर्म्स को लेकर। वर्ब्स की फॉर्म्स को लेकर ऐसे कि वर्ब्स जो हैं
वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी या थर्ड फॉर्म में आएगी। इस तरीके से इसके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो टेंस का योगदान पूरा भाषा में सेंस करने में, और दूसरा वर्ब्स की फॉर्म्स को लेकर, ये होता है आपका टेंस का यूज। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कि टेंस से ही एक मिलता जुलता वर्ड होता है टाइम, और दूसरा मैं वर्ड बोल रहा हूं टेंस। क्या टेंस और टाइम दोनों एक ही वर्ड हैं या दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं? इस चीज पर चर्चा करते हैं हम, क्योंकि देखो टेंस का मतलब हिंदी में काल होता है, हिंदी में होता है काल। ठीक है, अब देखें, कुछ लोग काल को समय भी बोलते हैं। तो अब देखना यह है कि टेंस और टाइम दोनों एक हुए या दोनों अलग हुए। अब देखने में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फैक्ट यह है कि टेंस अलग होता है और टाइम अलग होता है। यह चीज मैं क्लियर करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। देखें, टेंस और टाइम दोनों एक नहीं है, दोनों ही अलग अलग है, दोनों में ही डिफरेंसेस हैं। इसको कैसे समझें? ऐसे, जैसे मैं यहां सेंटेंस लिखता हूं, आई विल परचेज ए कार नेक्स्ट ईयर। दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम परचेजिंग ए कार नेक्स्ट ईयर। अब इन दोनों सेंटेंसेस में एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, जब मैं बोल रहा हूं आई विल परचेज ए कार नेक्स्ट ईयर, तो यहां जो टेंस है वो विल और शैल ले रहा है। इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं विल और शैल का, तो टेंस हो गया इसका आपका फ्यूचर। अब यहां देखें, नेक्स्ट ईयर कब? मैं कार खरीदूंगा, कब? अगले साल। तो ये नेक्स्ट ईयर अगले साल की बात कर रहा है, तो इसका जो टाइम है कार खरीदने का वो भी क्या है? फ्यूचर। गॉट इट? तो टेंस भी फ्यूचर और टाइम भी फ्यूचर, यहां तो दोनों एक हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, आई एम परचेजिंग अ कार नेक्स्ट ईयर, इस सेंटेंस को देखो, परचेज कर रहा हूं कार, कब? नेक्स्ट ईयर। अब आई एम परचेजिंग, स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि इसका जो टेंस है वो आपके प्रेजेंट है, और अगर इसके मैं टाइम की बात करूं, टाइम अभी का नहीं है, टाइम इसका निकल के आ रहा है फ्यूचर। मतलब टेंस अलग है प्रेजेंट और टाइम अलग है फ्यूचर। तो कहने का मतलब टेंस स्ट्रक्चर पे काम करता है, वाक्य का सेंस देने में मदद करता है, लेकिन टाइम बताता है कि घटना कब होनी है, वो घटना के टाइम को बताता है कि भाई कल होनी है, परसों होनी है, या दो दिन पहले हुई थी, ऐसा कुछ। तो ध्यान देना है, टेंस तथा टाइम दोनों एक नहीं हैं, बल्कि दोनों के मध्य अंतर संबंध निहित है। टेंस अलग है, टाइम अलग है। इस डेफिनेशन को देख लो, समझ लो कि इसमें कोई आपको समझ में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है।
अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस कि टेंस और टाइम को जो अलग अलग बताते हैं किस तरीके से। जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया, अरे यार टेंस तो स्कूल में पढ़े होंगे, आपने टेंस पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे? स्कूल में पढ़े होंगे। अच्छा, अब देखो यहां पर मैंने यूज किया है कि तुमने टेंस स्कूल में पढ़े होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखें, यहां सेंस देखें क्या निकल रहा है, गागा गीगे निकल रहा है, होंगे। अब जब सेंस गागा गीगे निकल रहा है तो यहां मुझे टेंस का स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा फ्यूचर टेंस। अब इस सेंटेंस को गहराई से समझो आप कि जब मैं बोल रहा हूं कि तुमने टेंस स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको लगता है कि स्कूल आपका अभी है? नहीं भैया, स्कूल आपका अभी नहीं है, स्कूल तो आप पहले पढ़ते थे और उसी समय आपने टेंस पढ़े होंगे। गहराई समझो वाक्य की, स्कूल अभी नहीं है, स्कूल पहले था, क्योंकि अभी तो आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो मैंने बोला अरे यार तुझे इतना ही नहीं आता, तुमने टेंस पढ़ा होगा। गागा गीगे, सेंस, स्ट्रक्चर, फ्यूचर का चलेगा। देखें इसको मैं लिख दूं ऐसे, यू विल हैव रेड टेंस एट स्कूल। अब देखें यू विल हैव रेड टेंस एट स्कूल, जब मैं विल हैव रेड यूज कर रहा हूं तो अब समझो इसका टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फ्यूचर हो गया भाई। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं टाइम की, टाइम तो फ्यूचर नहीं है, टाइम तो कब निकल गया रहा, इंसिडेंट कब हुआ, पास्ट में, तो इसका टाइम जो होगा वो होगा पास्ट। तो बताओ भाई कि टेंस और टाइम दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, यहां पर एक नहीं है। अब देखें मैंने यहां लिखा एक सेंटेंस और, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब इस टेंस का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए और सेंस निकल के देखा जाए तो इसका टेंस का सेंस निकल रहा है प्रेजेंट टेंस को लेकर, क्योंकि टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस में ही काम में ली जाती है। अच्छा, अब अगर मैं टाइम की बात करूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो क्या आपको लगता है कि मैं आज ही अंग्रेजी की क्लास लेने आया हूं यहां पर, कभी मैंने पास्ट में नहीं पढ़ाया या फिर मैं फ्यूचर में नहीं पढ़ाऊंगा? ऐसा नहीं है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैंने कल भी पढ़ाई, आज भी पढ़ा रहा हूं और कल भी पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब टाइम इसमें तीनों कवर होंगे। तो टाइम आ जाएगा इसमें प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो टाइम इसमें तीनों कवर होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, टेंस अलग है, टाइम अलग है। टेंस इंसिडेंट के होने को बताता है, ठीक है, सॉरी, टेंस जो है वो वर्ब का स्ट्रक्चर बताता है, वाक्य को सेंस करने में मदद करता है, जबकि टाइम बताता है कि इंसिडेंट हुआ कब। अच्छा, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि ये एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। इस तरीके से मैं बताता हूं कैसे कंफ्यूज करेगा ये आपको। जैसे मैंने लिखा आई विल मीट, आई एम मीटिंग द डॉक्टर टुमारो। अब हुआ ये कि यहां पर चार ऑप्शंस आ गए, या फिर यहां पर मैंने लिख दिया आई विल मैट, आई एम मीटिंग, तीसरा आ गया आई मैट और चौथा हो गया आई मीट्स। अब एग्जाम में ये ऐसा आया, अब आपने बताऊं क्या दिमाग लगाया? आपने दिमाग लगाया कि सर इसमें टुमारो आ रहा है, टुमारो का मतलब हो गया फ्यूचर टेंस। दिमाग ये जल लगाता है बच्चा
कि टुमारो मिल गया, डे आफ्टर टुमारो मिल गया, फ्यूचर टेंस हो गया। आपने दिमाग लगाया सर ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस। अच्छा, फ्यूचर टेंस के हिसाब से आप स्ट्रक्चर पकड़ोगे विल वाला, यही पकड़ोगे क्योंकि फ्यूचर टेंस के लेता है विल और शैल लेता है, तो आप इस पे टिक कर दोगे बिना सोचे समझे और इन तीनों को कर दोगे रिजेक्ट। सेलेक्ट कर लिया इसको। लेकिन अब देखो, अब इसमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम क्या आई? ग्रामेटिकल प्रॉब्लम ये आई कि भाई ये जो विल है वो तो सही है, मॉडल है और फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो मैट है ना, यहां देखो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जबकि मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टेक्निकली और ग्रामेटिकली ये हो गया गलत फर्स्ट ऑप्शन। अब आप सोचेंगे सर एम मीटिंग क्यों कर दूं मैं, मिल रहा हूं कल क्यों बोलूं? क्योंकि सर यहां तो देखो ये तो फ्यूचर टेंस बता रहा है, जबकि आपने इस सेंटेंस को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो टुमारो है वो फ्यूचर टेंस नहीं बता रहा है, ये बता रहा है फ्यूचर टाइम। अच्छा, तो मैं यहां पर टेंस प्रेजेंट यूज कर सकता हूं। आई एम मीटिंग द डॉक्टर टुमारो, मैं कल डॉक्टर से मिल रहा हूं, मेरा सही हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना अपन, अरे यार कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, बोलते तो हो कल मैं दिल्ली जाऊंगा, दैट इज ऑल्सो ओके, दोनों ही सही है। लेकिन यहां स्ट्रक्चर क्या था, गलत बन पा रहा था। मॉडल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, लेकिन सेकंड फॉर्म में गलत। मैट तो होगा ही नहीं, मीट्स होगा नहीं। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। अब देखें, यह गिलास तुमने तोड़ा होगा। You had broken, you have broken, you will break, will have broken this glass। अब इस सेंटेंस को देखें दोस्तों, यह गिलास तुमने तोड़ा होगा। अरे भाई तूने तोड़ा होगा गिलास, मुझे पता है। तो अब देखें, यहां पर मैं गया और गया ऑफिस में पहुंचा, और ऑफिस पहुंचा, घर पहुंचा तो मैंने देखा ग्लास टूटा हुआ है, और मुझे पता है कि कौन सा तो बच्चा शैतान है। अगर ऑफिस गया हूं तो, अगर कोचिंग गया हूं तो मुझे पता है यार वो पर्टिकुलर स्टूडेंट शैतान है, उसने तोड़ा होगा। अच्छा, जब मैं घर पे हूं तो मैंने देख लिया कि मेरा बच्चा शैतान है, वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस है, कि उसने ही तोड़ा होगा। तो अब देखें, जो आप ये बोल रहे हैं कि यार उसको बंदे को देखा और बोला ये बेटा तूने ही तोड़ा होगा, तो काम तो अभी अभी नहीं किया है उसने आपके सामने, उससे पहले हो गया। लेकिन आप उस पास्ट के हुए काम के लिए केवल और केवल गैस कर रहे हैं, और देखो गागा गीगे लगा रहे हैं आप स्ट्रक्चर में, गागा गीगे लगा रहे हैं सेंस देते हुए। तो यहां पर ना तो हैड ब्रोकन आएगा, ना हैव ब्रोकन आएगा, यहां पर विल ब्रेक। अच्छा, तोड़ेगा ये तो फ्यूचर बता देगा पूरा कि यह ग्लास तू तोड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये काम तो पास्ट का था। जब पास्ट का काम है तो मैं यूज करूंगा यहां पर विल हैव ब्रोकन, तूने ही तोड़ा होगा। अब देखें, इसका स्ट्रक्चर और टेंस तो फ्यूचर का है, लेकिन अगर एक्चुअल में टाइम की बात करें ना, टाइम है इसका पास्ट, क्योंकि ग्लास जो है वो पास्ट में टूटा था। इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेंस अलग होता है और टाइम अलग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब अपना जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है आपका टेंस का। ध्यान रखना, टेंस पढ़ेंगे हम, और टेंस पढ़ेंगे तो ध्यान रखना कि टेंस हमें तीन गिवन होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है आपका पास्ट, और एक आपका होता है फ्यूचर। ध्यान रखना, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर भविष्य काल। अच्छा, इसमें चार चार तरीके के आगे फर्दर टेंस का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें हम बात करते हैं। एक तो होता है आपका सिंपल, जिसको हम बोल देते हैं इंडेफिनिट, ठीक है।
दूसरा आपका होता है कंटिन्यूअस, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। ठीक है, और यहां पर ही लिख देते हैं सारे एक साथ। तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। फर्स्ट, ये सेकंड है आपका, ये थर्ड है आपका, ये आपका फोर्थ। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से आपके टेंस होते हैं। और मेनली टेंस होते तो 3 है, लेकिन इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 तरीके से। तो टोटल हम टेंस पढ़ते हैं 12। ध्यान रखना, कितने पढ़ते हैं? 12 टेंस पढ़ते हैं। और आज जो है ये हमारी पहली क्लास थी जो टेंस को लेकर हमने शुरू की। इंट्रोडक्टरी क्लास थी और इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आप लोगों को टेंस का। अगर आपको कोई भी यहां प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कल आपकी क्लास 9 से 10 होगी, लाइव क्लास ही रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप बोलें, अपने साथ वाले मित्रों को बोलें कि वो मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करें, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद दे पाएं और आपका एग्जाम इंग्लिश की वजह से अटके ना। क्योंकि मेरा एक ही एम है, एक ही गोल है, आपको सेलेक्ट करवाना किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब आपको मिले। तो बने रहिए, जुड़े रहिए नो एरर इंग्लिश क्लासेस से। धन्यवाद।